हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाय पाल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की साइंस यानी विज्ञान। आपका जो चैप्टर रहेगा वो अध्याय 3 यानी चैप्टर नंबर आपका 3 रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे मेटल यानी नॉन मेटल, मेटल धातु और नॉन मेटल अधातु यानी धातुएं क्या हैं और अधातुएं क्या हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करवा चुके हैं। धातुएं क्या होती हैं, धातुएं बेसिक चीजें, फिर सारी जानकारी धातुएं किन अवस्थाओं में पाई जाती है, ये सारा कुछ हम करवा चुके हैं। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे अधातुएं यानी अधातुएं क्या हैं, अधातुओं के भौतिक गुण धर्म, अधातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, ये सारी चीजें आज हम एकदम बेसिक से और डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे सिंपल क्या, अधातु यानी अधातु क्या है यानी नॉन मेटल क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे अधातुएं वे तत्व होती हैं जो चमकदार नहीं होती हैं। ये धातुओं का सेम अपोजिट है। जैसे धातुएं चमकदार होती हैं तो अधातुएं क्या हैं, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। यानी अधातुएं वे तत्व हैं जो चमकदार नहीं होती, यानी अधातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन एक दो अधातु है जिनमें चमक होती है, जैसे आपका आयोडीन हो गया, आयोडीन में चमक पाई जाती है, ये अपवाद है। यानी अधातुओं में भी चमक होती है, लेकिन एक और दो यानी आयोडीन और ग्रेफाइट, दो को छोड़कर बाकी किसी में भी चमक नहीं होती है। तो आज हम पढ़ेंगे डिफिनीशन की अधातु वह तत्व होता है जो चमकदार नहीं होता। अधातु ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक। अभी हम जो इसका फर्स्ट पार्ट पढ़े हैं उसमें हमने बताया था कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक। उसी का सेम अपोजिट अधातुएं यानी अधातु जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक, सुचालक नहीं होती, यानी वो कुचालक होती है। अब हम पढ़ेंगे कि अधातु जो होती है वो किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो अधातुएं जो होती है उन्हें हम तीनों अवस्थाओं में पाते हैं, जैसे आपका द्रव अवस्था, गैस अवस्था और ठोस अवस्था। यानी अधातुएं हमें तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस, यानी अधातुएं जो होती है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। फिर ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी हमने बताया कि ये जो अधातु होती है वो तीन अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन यानी ब्रोमीन का जो सिंबल है Br, ब्रोमीन का सिंबल क्या होता है, Br, यानी जो Br यानी ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये पॉइंट जो है आप नोट करते रहना और इसे लर्न करते रहना, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में भी आते हैं और ये आपके क्वेश्चन भी आते हैं कि ब्रोमीन ऐसी अधातु बताओ जो द्रव अवस्था में पाई जाती। तो आपको ये तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ऐसी अधातु ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसे ही हम एक और पढ़ेंगे कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक। अभी हमने जो पढ़ा है कि जो अधातुएं होती है वो क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन अधातुओं में एक ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, अपर रूप। आप पेंसिल लेते हैं, पेंसिल को आप जब छीलेंगे तो बीच में जो निकलता है वो ग्रे कलर का, ना डार्क काला होता है ना कुछ थोड़ा सा, वो उसको बोलते हैं। तो वो किसका बना होता है, वो कार्बन का क्या है, अपर रूप है, उससे बोलते हैं ग्रेफाइट। उसमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। और ये क्या होती है, ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक। यानी अधातु एक प्रकार का ये ग्रेफाइट जो है अपवाद है। अधातु जो ये ग्रेफाइट है ये विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। और ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसे भी लर्न करके रखेंगे कि ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के क्या, भौतिक गुणधर्म। ये एग्जाम में आते हैं कि आपकी डिफिनीशन आ जाएगी, धातु की डिफिनीशन लिखो और धातु के भौतिक गुणधर्म लिखो। तो आपको धातु की एक डिफिनीशन लिख देनी होगी और आप वो धातुओं के भौतिक गुणधर्म जैसे अवस्था हो गया, चमक हो गया, ये सारी चीजें हो गई। वैसे ही आपकी अधातु या अधातु दोनों से आता है। तो अधातुओं में आपका एक डिफिनीशन और इसके बाद अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो अभी हमने आपको जो बताया वो डिफिनीशन बताया है। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म में पहली अवस्था है आपकी अवस्था, यानी जो अधातु है वो किन किन अवस्थाओं में पाई जाती है। तो हम पढ़ेंगे कि सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्था में पाई जाती है। यही हमने आपको बताया कि जो अधातुएं होती है वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो अब देखेंगे ठोस अवस्था में कौन कौन सी धातुएं हैं। तो ठोस अवस्था में आपका कार्बन हो गया। कार्बन के कई सारे अपर रूप है, जैसे कार्बन का अपर रूप हमने आपको एक बताया ग्रेफाइट जो विद्युत की क्या होती है, सुचालक।
एक अपर रूप इसका होता है हीरा। सबसे कठोर अधातु अगर पूछे तो आप बताएंगे हीरा। हीरा बहुत ही कठोरतम तत्व है, यानी बहुत ही कठोरतम अधातु है। तो आपका जैसे हो गया ठोस अधातु में आपका कार्बन, यानी सी से आपका कार्बन, ये कार्बन का सिंबल है सी। एस से हो गया आपका सल्फर, पी से हो गया फास्फोरस, आयोडीन। आयोडीन आप नमक देखते हैं ना, आयोडीन युक्त नमक, तो वही आयोडीन है। तो आपका ठोस अधातु में क्या आ गया? आयोडीन। हमने आपको जब फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था उसमें हमने कहा था कि जो अधातु मानव के दैनिक जीवन में भी उपयोग होता है। वैसे ही आपको जो आयोडीन युक्त नमक आता है ना, ये क्या है? अधातु आयोडीन। ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था यानी Br। Br किसका सिंबल है? ब्रोमीन का, यानी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है अधातु वो कौन सी है? ब्रोमीन। अब हम पढ़ेंगे गैस, यानी गैस अवस्था, यानी गैस जो अवस्था है वो उसमें कौन सी अधातु आती है? हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और Cl से आपका क्लोरीन हो गया, जिसका हमने सिर्फ आपको सिंबल ही लिखा है, यानी साइन हम आपको लिखे हैं। H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन। ये आपका अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में आपका अवस्था हो गया, यानी अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैस अवस्था। ये हमने पढ़ी अवस्थाओं में अधातुओं के। अब हम यही गुणधर्म में हम पढ़ेंगे नंबर 2, चमक। यानी अधातुओं में चमक समानता नहीं पाई जाती, लेकिन 2 अधातुओं को छोड़कर बाकियों में किसी में भी चमक नहीं पाई जाती है। वो कौन कौन सी अधातु है देखते हैं कि लिखा है अधातुओं में चमक नहीं होती है, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर। यानी अधातु में 2 ऐसी अधातुएं हैं जिनको छोड़कर बाकी किसी में भी चमक नहीं होती। वो कौन सी अधातु है? नंबर 1 आयोडीन, नंबर 2 ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर बाकी किसी में भी चमक नहीं होती है। अभी इसी में से हम और अवस्थाएं आपको पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म में। अब अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में हम तीसरा पढ़ेंगे, यानी भंगुरता। सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो आपकी भंगुर अवस्था में होती है। यानी भंगुर का मतलब होता है अधातुओं को अगर आप हथौड़े से पीटेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती? विभाजित। इसे छोटे छोटे टुकड़ों को विभाजित होने की जो ये है उसे क्या कहते हैं? भंगुरता। यानी समानता सभी अधातुएं हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? भंगुरता। अब हम पढ़ेंगे नंबर 4, यानी चालकता। समानता जो सभी अधातुएं होती हैं वो क्या होती है? विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। वही दिया गया है चालकता में कि समानता सभी अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, क्योंकि इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो नहीं होता। अभी तक हमने ये सिंपल सी डिफिनेशन बताई थी आपकी धातुओं की कि धातुएं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाने की। इसमें जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या ग्रहण करते हैं, तो ये धनायन नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं? ऋणायन अधातुएं बनाते हैं। वही दिया है कि क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जबकि ग्रेफाइट क्या है? अधातुओं का एक अपवाद है कि अधातुओं में जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। वही दिया गया है कि सभी जो अधातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। अब हम पढ़ेंगे घनत्व। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। इंग्लिश में घनत्व कहते हैं डेंसिटी। धातुओं में घनत्व बहुत ज्यादा होता है क्योंकि धातुएं ज्यादातर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। जो जितना ठोस होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। वही है कि समानता जो सभी अधातुएं होती हैं वो क्या होती है? हल्की होती हैं। इनका जो घनत्व होता है वो धातुओं की तुलना में कम होता है। यानी अधातुओं में जो घनत्व होता है वो धातुओं की तुलना में क्या होता है? कम होता है। अधातुओं में घनत्व कम होता है। अब हम पढ़ेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। जो समानता अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा कम होते हैं। यानी गलनांक और क्वथनांक अधातुओं में क्या होता है? कम होता है। तो अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे धातुओं का भर्जन, धातुओं का निष्ठापन, सक्रियता श्रेणी। ये सब हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।